नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सूबे में सीएम योगी के निर्देश पर लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते लखनऊ के लालबाग स्थित ड्रैगन मार्ट को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बता दें कि एक महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है तो 36 घंटे के अंदर ड्रैगन मार्ट को जमींदोज किया गया है। हालांकि एक महीने पहले कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया था, लेकिन आखिरकार दूसरी बार हुई शुरुआत में प्रशासन को सफलता हासिल हुई। ऐसे में एलडीए के अधिकारियों के साथ डीएम अभिषेक प्रकाश के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जनपद लखनऊ में और जो एलडीए के जो नोटिफाइड एरिया है, इसके अंतर्गत जो माफियाओं के इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना नक्शे की बिल्डिंगें हैं या अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया गया है, इन सब के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के अंतर्गत लालबाग स्थित जो ड्रैगन मॉल था, जो कि एक आवासीय परिसर में गलत जमीन पे बना करके इलीगल एक टोटल बिल्डिंग थी और एक 6 मंजिली एक मॉल थी, जिसको नोटिस भी दिया गया, पूरी विधिक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और पूर्णतया इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सूबे की राजधानी लखनऊ में अब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर पार्क व सभागार बनाया जाएगा। यह घोषणा योगी सरकार द्वारा की गई। इस दौरान जहां पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उनको नमन किया, तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्लोब पार्क के नामकरण को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ में उनके नाम पर एक सभागार के निर्माण की घोषणा भी की गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोब पार्क में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको याद किया, तो इस मौके पर न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ अन्य मंत्रीगण व भाजपाई मौजूद रहे। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का आज ये जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत को नया संविधान, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और जिस गांव से अपनी गरीबी की हालत में उठ करके उन्होंने देश को एक नया प्लेटफार्म प्रदान किया, आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन्हें अभी नमन किया है। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की परिकल्पना जिस ढंग से उन्होंने की थी, भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकेगा। सर, दुनिया में कोविड की वैक्सीन आ गई, फाइजर का टीका इंग्लैंड में अवेलेबल हो जाएगा, यूपी में भी बहुत दूर नहीं इंडिया में भी आ जाएगा, तो हमारी तैयारियां कैसी हैं सर आने के बाद? आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर के जहां कोरोना की वैक्सीन बनेगी उसका खुद निरीक्षण किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी के लिए उपलब्ध होगी और उत्तर प्रदेश कोरोना से निजात पा सकेगा। भारतीय रेल द्वारा जल्दी एक बार फिर आस्था की ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके लिए आईआरसीटीसी ने नगरवासियों को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की योजना बनाई है। तो भारत दर्शन ये ट्रेन 10 जनवरी को रवाना होगी, तो वहीं 19 जनवरी को इसकी वापसी लखनऊ में होगी। आईआरसीटीसी पर्यटकों को 4 ज्योतिर्लिंग के अलावा साबरमती आश्रम और सरदार पटेल की प्रतिमा के दर्शन भी कराएगा। इसके लिए आईआरसीटीसी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो इस पैकेज की कीमत 8,505 रूपए रखी गई है। स्लीपर क्लास वाली ट्रेन में 8 दिन और 9 रात की यात्रा होगी। रेल मंत्रालय की जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसी के तहत रेल टूरिज्म ट्रेन भी चलाने का आदेश हुआ है। भारत दर्शन ट्रेन रेल मंत्रालय की योजना है, जिसमें यात्रियों से 900 रुपये पर डे के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं और उसमें उनको सभी तीनों टाइम का खाना पीना, रहना और यातायात का प्रबंधन आईआरसीटीसी के द्वारा करना होता है। कोविड को देखते हुए उस एसओपी का पालन किया जाएगा। इनको सैनिटाइज़र दिए जाएंगे, मास्क दिए जाएंगे, फेस शील्ड दिया जाएगा और ट्रेन में बैठने से पहले ट्रेन का सैनिटाइज प्रॉपरली किया जाएगा। डेली ट्रेन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यात्रियों के उतरने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाएगा। बाथरूम का सैनिटाइजेशन कोच में हाउसकीपिंग के स्टाफ चलते हैं, वो समय समय पे करते रहेंगे। मानकता के आधार पर इसका किया जाएगा। 12 कोच होते हैं, तो हम लोग ये सोच करके वो किया है कि जो दूरी का है, ट्रेन में जितनी दूरी संभव है वो देख करके उनको मानकता के हिसाब से उनको हम लोग सीट प्रदान करेंगे। और कोच एक
एक कोच में हम लोग कुछ खाली सीट्स भी रखेंगे कि अगर किसी को थोड़ा भी लगता है तो हम उनको वहाँ आइसोलेट कर सकें। सीतापुर के कोहना चौकी क्षेत्र में गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें महिला की पिटाई के बाद गर्भपात भी हो गया था। तो पति ने महिला को 3 तलाक भी दिया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया था, लेकिन सप्ताह भर बीतने के बाद भी इसमें पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मामला दर्ज होने के बाद भी महिला को धमका रहे हैं और पुलिस से सांठ-गांठ करने की बात कहते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसको जो है लातों गोतों से मारा गया, इसका 8 महीने का बच्चा भी इसके पेट में मर गया। बहुत जो है गुजारिश करके तो कोतवाली में बामुश्किल से जो FIR दर्ज किए हैं, उसके बावजूद आज 8 दिन हो गए FIR दर्ज किए हुए, कोई सुनवाई नहीं। लगभग आज रात 12 बजे वो बच्चे घर लोग हमारे घर पे आ गए, ईंटें पत्थर चलाने लगे, कहा कि दरवाज़ा खोलो, इसको जो है जान से मार डालेंगे, जो है सुलह कर लो, और गाली गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, भागते हुए फायर भी किया है। बताइए, हमारी FIR लिखी गई, इसके बावजूद कोई भी जो है उनको नहीं पकड़ रहा। उनके इतने हौसले बुलंद हैं कि हमारे घर पे हमला बोल रहे हैं, अब इसको गोली मार देगा, हमको गोली मार दे, जान चली जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम कप्तान साहब के पास एसपी के पास आए हुए हैं गुहार लगाने के लिए। रोज़ आ रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने दबंग के वो लोग टाइप के हैं कि थाना पुलिस सब बिकी हुई लग रही है उनकी है। कोई तलाक वलाक भी दिया है क्या? 3 तलाक भी दे दिया, तलाक पे FIR तक नहीं हमारी लिखी गई है। जबकि मोदी सर ने 3 तलाक बिल जो है लाया है, उसके बाद 3 तलाक दे दिया, उसके बावजूद नहीं सुनवाई कोई हो रही है। अब अगर हमारी जान चली गई तो उसके कौन जिम्मेदार होगा? कोना चौकी बिकी हुई है, कोतवाली बिकी हुई है, सब बिका हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है। FIR लिखने के बावजूद आज तक एक पुलिस का बच्चा तक उनके दरवाजे पूछताछ के लिए तक नहीं गया है। झांसी में विकलांग पार्टी द्वारा पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। तो इस दौरान विकलांग दिवस का बहिष्कार करते हुए दिव्यांग अधिनियम 2016 को पूर्णतः लागू किए जाने की मांग की गई। इसी के साथ जिला स्तर से केंद्र स्तर तक कमेटियां गठित किए जाने की बात कही गई। तो इस दौरान ग्राम पंचायत से लेकर विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की पेशकश की गई। तो साथ ही विकलांगों को 5,000 रूपए मासिक पेंशन दिए जाने की बात भी उठाई गई। सर, हमारे विकलांगों की कोई तो समस्या नहीं सुनी जा रही है। ना तो सर उन्हें 500 रुपये पेंशन मिलती है सर, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है सर। उनका भरण पोषण 500 रुपये में नहीं होता सर। हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि कम से कम 5,000 रुपये पेंशन की जाए, एक देश एक पेंशन। और जो सर हमारे अभी 2016 अधिनियम पास हुआ सर, वो हर थाने में, हर चौकी में लगाए जाए सर उसको बोर्ड उसके। और सर हम लोगों के लिए किसी भी विकलांग के पास कोई आवाज़ नहीं है। देखिए सर आप लोग, ना तो उनके पास अंत्योदय कार्ड है, ना सर उन्हें कोई भी समस्या, मानिए कोई भी उन्हें, ना उनके पास रोजगार है सर। हमारी कोई विकलांगों की कोई, ना तो कोई सरकार सुन रही है, ना सर कोई सुनता है सर। सब लोग रोजगार नहीं है किसी के पास? नहीं सर, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है सर। कोई भत्ता मिलता है आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता सर हम लोगों को। आज यहाँ पे सभी विश्व विकलांग दिव्यांग कल्याण दिवस है, उसमें सभी यहाँ पे जितने हमारे दिव्यांग लोग थे वो सभी आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया था, जो भी सुविधाएं जितनी भी प्रकार की अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उन सबको जो है वो समुचित व्यवस्था कराने के लिए यहाँ पे 11 तारीख को हमारे द्वारा और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारियों द्वारा तहसील में यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत में जितनी भी जो सुविधाएं हमारे दिव्यांग साथियों को मिलनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं हम यहाँ पे उसमें 11 तारीख को प्रोवाइड कराएंगे। उसका प्रसार भी कराया जा रहा है। इससे पूर्व भी जो है ब्लॉक कार्यालय में भी दिव्यांगों के लिए स्पेशल कैंप आयोजित कराया गया था, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उनका भी वितरण कराया गया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।